हाँ, सो अब हम करने वाले हैं स्कॉर्पियो साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 18 से लेकर के 24 तक का, ये स्कॉर्पियो की लाइफ में कैसा जाएगा ओवरऑल इस वीक में, क्या क्या एनर्जीज रहेंगे, क्या क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। स्कॉर्पियो करियर के लिहाज से सबसे पहले देखते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा। बहुत ही टिका रहेगा आपका मन आपके करियर में कि भाई मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं कितना टाइम लगा रहा हूँ अपने करियर में। तो जैसे टिका रहेगा आपका मन, भले ही दूसरा 10 इंसान आके आपको कह के चले जाए कि आपका करियर बुरा है, या फिर आप जिस काम को करते हो पता नहीं क्या करते हो, पागल हो आप, ऐसा अगर आपको कोई कह के जाएगा आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है आप जो कर रहे हो वो आपको पता है ना, बिकॉज आप उस काम को कर रहे हो। लोगों का काम क्या है, लोग कहते हैं, उनका मन भर जाता है, वो चले जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि हमारे माइंड के ऊपर वो बात क्या असर कर रही है। बिकॉज लोगों को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता हमसे भाई, तो लोगों को लोगों क्यों ही हमारे बारे में सोचे। तो राइट, यहाँ पे जैसे 10 लोग भी अगर आपको आके कह के चले जाएँ कि आपका करियर सही नहीं, आपको कोई इतना सा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे करियर के लिहाज से बहुत ही ऐसे फोकस्ड हो आप। लेट्स सी, वी हैव द एम्परर। ये जिस तरीके से आया है, जिस अंदाज में आया है, ओ माय गॉड, आपने देखा वो घूम के आया, वो बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता। अच्छा मैं आगे बताती हूँ, पहले मैं सारी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अपनी सक्सेस अपने तरफ रखते हैं, बिकॉज वी डोंट वांट कि सामने वाला या फिर कोई भी हो हमारी सक्सेस देखे, हमें अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मे भी आप अपनी सक्सेस को अपने तरह की सीमित रख रहे हो, बिकॉज आपको करंट में ऐसा लग रहा है, इनसिक्योर हो आप, कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने बताया अभी लोगों को कि हाँ भाई इसमें मुझे सक्सेस मिल रही है, या फिर हाँ भाई ऐसा है, तो लोग कहीं ना कहीं उस बात को, पहली तो बात ये है कि कहीं ना कहीं लोग नज़र रखे रहेंगे हमारे ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। और सेकेंड चीज़, बेसिकली फिर उस काम में वो एनर्जी नहीं रहेगी, वो मज़ा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे मे बी कुछ ऐसी सक्सेस है जिसको आप खुद की तरफ रख रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि लोगों की तरफ उस चीज़ को मत बताओ। लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट करते हैं और उस चीज़ को लेकर के थोड़ा ड्रामेस्टिक बना देते हैं, तो आप अपनी सक्सेस को अपनी तरफ ही रख रहे हो। एम्परर का कार्ड है इस वीक में। स्कॉर्पियो बहुत ही नॉलेजेबल एनर्जी रहेगी, मे बी आपके अंदर का जो विजडम है वो लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर विजडम बहुत है, बहुत ही ज्ञानी हो तुम, तुम्हारे पास बहुत ही ज्ञान है और लोगों के मुकाबले तुम बहुत ही सही इंसान हो। तो मे बी कोई इस चीज़ के लिहाज से आपको अप्रिशिएट कर सकता है, कोई आपको गाइड कर सकता है, कोई आपको गाइड नहीं, सॉरी, आप किसी को गाइड कर सकते हो, कोई आपको ये चीज़ बता सकता है कि यार यू आर डूइंग बेस्ट, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो राइट। और इस वजह से आपको बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी फील हो सकती है, बिकॉज कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट हो रही हैं आपके लिए, जो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टेशन आप खुद भी कर रहे हो और जो हो भी रही है किसी को मत बताइए। मे बी आपको अंदाज़ा लग रहा है कि क्या मैनिफेस्ट हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है, मत बताइए किसी को, अपनी बातें अपने तरफ रखिए। कभी कभी क्या होता है ना, अपनी बातों को हम लोगों की तरफ बताते हैं और वो बात फिर वो चीज़ होती ही नहीं है। मैंने कई बार ऐसा मैंने खुद नोटिस करा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम कोई चीज़ बताते हैं लोगों को उत्सुक होकर कि चलो भाई सब लोग जाने, है ना, तो क्या होता है वो चीज़ अगले पल होती ही नहीं है। वो उस में भी अगर कोई हम बताते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं तो उस काम में बाधा आ जाती है, बेसिकली प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी कर रहे हो, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है, अपनी बातें अपने तरफ रखो, ज़्यादा किसी को नहीं बतानी है। अपनी बातों को जितना अपने तरफ रखोगे उतना चिल एनर्जी रहेगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स से जो इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो वीक है बेसिकली इसमें बहुत ही ज़्यादा, बेसिकली दोनों ही कार्ड बहुत ही नॉलेज के बारे में बता रहे हैं, बहुत ही स्टेबल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स फन के साथ अपने काम को करना, करियर के लिहाज से बहुत ही फन होगा, इन्जॉयमेंट होगी। यहाँ पे मे बी आप कोई ऐसा सर्कल इन द सेंस में भी कोई ऐसी कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हो जो लिटरली आपको सपोर्ट करे, जो आपको हर एक चीज़ में सपोर्ट करे बिना बोले, तो वो रेडी भी हो रही है आपके लिए। सो डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे मुझे मैजिक होता हुआ आपके जीवन में दिखाई दे रहा है, कोई ना कोई मैजिक आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने तरफ, और ये जो मैजिक है ये इनफाइनाइट में चलेगा, तो टेंशन नहीं लेना। क्वीन ऑफ पेंटिकल बता रहा है ये जो वीक है आपके लिए बहुत ही स्टेबल वीक रहेगा, बिकॉज बहुत ही ग्राउंडेड फील करोगे। या यहाँ पे नो ईगो नहीं है आपके अंदर, बहुत ही जैसे कभी कभी क्या कहते हैं ना कि कुछ लोग जैसे बहुत ही
अब कैसे मैं बताऊँ कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन घमंड नहीं होता, वैसा ही मुझे दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके पास सब कुछ है या फिर सब कुछ होने वाला है, लेकिन आपके अंदर वो घमंड नहीं होगा जो औरों के अंदर होता है। बहुत ही नॉर्मल रहोगे आप और बहुत ही कंफर्टेबल अपने काम में। यहाँ पे मे बी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल में ये जो पेंटिकल है इसके पास, इसको पता है ये कितना ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसको पता है इसको कितना मेहनत लगा है इस पेंटिकल को क्रिएट करने में। तो अगर कोई दूसरा आके कह रहा है ना कि अरे ये तो 2 दिन में हो जाएगा ख़त्म, ये पेंटिकल तो 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा, आप मानोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपने कितनी मेहनत करी है। तो यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा आपको ईजिली। स्कॉर्पियो कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा अपने काम से। सपोर्ट है यहाँ पे, बेसिकली सपोर्ट, वो स्वीट सपोर्ट, जहाँ पे कभी कभी क्या कहते हैं ना हम कि हमें एक बहुत ही हार्ड सपोर्ट मिलता है, जहाँ पे हमें कहा जाता है करो करो हो जाएगा हो जाएगा, हम इंतज़ार ही कर रहे करो, तो हमारे अंदर एक प्रेशर सा आ जाता है कि ओ माय गॉड कोई मतलब इंतज़ार कर रहे हैं हमारी सक्सेस का, तो हम घबरा से जाते हैं। लेकिन एक स्वीट वाला सपोर्ट होता है कि भाई तुम जो भी कर रहे हो करते रहो, मिलेगा सक्सेस तभी भी देखा जाएगा, नहीं मिलेगा तभी भी देखा जाएगा, इट्स ओके। अगर तुम फेल भी हो गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मैं हूँ तुम्हारे पीछे तभी भी। तो ये एक स्वीट वाला सपोर्ट होता है, तो मे बी वही कोई आपको स्वीट वाला सपोर्ट कर सकता है जिसकी वजह से आपको ऐसा फील हो कि हाँ भाई अब जीवन सेट है। लेट्स सी, अब लव के लिहाज से हम देख लेते हैं ये वीक कैसा रहेगा। We have 2 of Wands, then we have Queen of Wands। सो अगर हम बात करें बेसिकली आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इस वीक में, तो मे बी आप कुछ वेट कर सकते हो, मे बी कोई प्लान आप कर सकते हो, क्योंकि ये रिवर्स में आया था, लेकिन आई डोंट थिंक इसको रिवर्स में लेना चाहिए, बिकॉज ये जो कार्ड है 2 of Wands का, अगर इसको रिवर्स में आना होता तो एंजल्स यहाँ पे कोई और ही कार्ड देते, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड नहीं देते, राइट। तो या और मेरे इंट्यूशन से भी आ रहा है कि इसको रिवर्स में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही अलग तरीके से आया था। सो या अगर हम बात करें बेसिकली 2 of Wands लव लाइफ के रिलेटेड क्या बताया, तो मे बी आप लव लाइफ के रिलेटेड फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हो, अपने लव लाइफ में प्रोग्रेस देख सकते हो। मे बी कुछ चीज़ें थी जो स्टक हो रही थी, यहाँ पे वो चीज़ें एक्टिवेट हो रही है, बेसिकली बेस्ट पॉसिबिलिटी देख सकते हो इस वीक में बेसिकली आपके लव लाइफ में। मे बी यहाँ पे चॉइसेस आपके पास आ सकती है कि आपको अपना कंफर्ट जोन चूज़ करना है कि एक न्यू एडवेंचरस लाइफ चूज़ करनी है, तो मैं कहूँगी सेकंड वाला चूज़ करना, न्यू एडवेंचरस लाइफ, जहाँ पे न्यू एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ नया नया होगा, बहुत ही मज़ा आएगा आपको अपने जीवन में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के बारे में बात करें तो ये बेसिकली बता रहा है लव के लिहाज से कि बहुत ही पैशनेट रहोगे, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने जो चूज़ करा है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम अगर मान लीजिए किसी के साथ अगर हम रिलेशनशिप में जाते हैं तो कभी बहुत ही इनसिक्योर होते हैं कि पता नहीं सामने वाला कैसा है कैसा नहीं है, राइट, पता नहीं सामने वाला मुझे कहीं छोड़ ना दे, ये ना कर दे वो ना कर दे। कभी कभी क्या होता है ना, हम इतना ज़्यादा राइट पर्सन चूज़ करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ भाई हमने जिस इंसान को चूज़ करा है वो इंसान 10 लोग भी आके क्यों ना कह दे कि ये इंसान बुरा है, हमें पता है ये इंसान सही है। तो बेसिकली वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखाई दे रहा है कि मैंने जो चूज़ करा है ये बहुत ही अच्छी चॉइस है, राइट। मे बी आप अपने से अपने ज़रिए बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकते हो, बहुत सारे लोगों को ग्रो करने में, बहुत सारे लोगों के लव लाइफ को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हो। बेसिकली इस वीक में पावर जो कहते हैं ना हम, जो एक पावर कहते हैं, जो हम कहते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके हाथ में, जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा जैसे न्यू वाइब्रेशन से जुड़ी हुई है, यू कैन से। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं फैमिली के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। मे बी ये जो वेट है ना, ये बहुत ही टाइम का वेट है, ये बेसिकली 2 of Wands बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रही है। जो भी वेट है, मे बी आपके पास काम बहुत है लेकिन आप फिर भी एक ही चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, मे बी किसी का मैसेज, या फिर मे बी कोई इंसान का इंतज़ार कर रहे हो। आपके पास काम बहुत है लेकिन यू आर लाइक कि पहले इससे बात हो जाए, उसके बाद ही फिर अपना काम करना है। तो मे बी इस वीक में ये चीज़ आपको दिखाई दे सकती है। अगर हम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बारे में बात करें, जहाँ पे ये लव लाइफ के रिलेटेड बता रही है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट होना, क्योंकि आपको पता है जो आपने चूज़ करा है वो बेस्ट में से भी बेस्ट है, राइट। और बेसिकली पैशनेट रहना चीज़ों को लेकर के, अंदाज़ा लग जाना कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए सही है, ये चीज़ गलत है, तो बेसिकली वो एनर्जी। लेट्स सी स्कॉर्पियो, वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स,
देन वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो फैमिली के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये वीक थोड़ा सा ड्रामेस्टिक आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज मे बी आपकी फैमिली ऐसी है जो छोटी छोटी बातों पे या तो फिर ड्रामा बड़ा सा क्रिएट कर देती है, या तो फिर छोटी छोटी बातें आपकी फैमिली बहुत ही बड़ा बनाती है। तो यहाँ पे उस लिहाज से थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस रायते को जो समेट रहा है वो बेसिकली मे बी आपका कोई भाई बहन हो सकता है, जो इस चीज़ को बेसिकली कवर अप कर दे कि जो भी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे लड़ाई हो रही है आपकी फैमिली में, उस चीज़ को वो कवर अप हो जाएगा वो चीज़। तो डोंट वरी, ये ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा ये जो भी लड़ाई होगी। लेकिन हाँ, वी हैव हायरोप एंड बॉटम ऑन द डेक, एंड उसके बाद है हमारे पास टावर। सो ये बेसिकली बता रहा है, मैंने जैसे कहा कवर अप हो जाएगी चीज़ें, ज़्यादा लंबी बहुत ही बड़ी लड़ाई नहीं बनेगी। लेकिन यहाँ पे जैसे थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ जाएगा इस वजह से कि पता नहीं लाइक मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या ही सोचती है, ऐसा लाइक ऐसा क्यों सोचती है मेरी फैमिली मेरे बारे में, ये इनसिक्योरिटी आपको आ जाएगी अंदर कि मेरी फैमिली शायद मुझे अब किसी भी चीज़ में सपोर्ट नहीं करेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के लिहाज से बता रहा है इस वीक में जो है ये थोड़ा सा शिफ्ट आ सकता है आपकी एनर्जी में। मे बी आपके फैमिली में जो इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है वो आपसे बहुत ही स्वीटली बिहेव कर सकता है, तो बेसिकली शिफ्ट आएगी एनर्जी में। पेज ऑफ सोर्स आपकी फैमिली आपको ये एहसास दिला सकती है कि आप बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हो, आप ही हो जो बेसिकली फाइनेंसेस ठीक कर सकते हो अपनी फैमिली की, अपनी फैमिली को एक न्यू एनर्जी दे सकते हो, अपनी फैमिली को एक प्यार से जोड़ सकते हो। और बेसिकली फ्रीडम आपको आपकी फैमिली इस वजह से फ्रीडम बहुत देगी, बिकॉज आपने बहुत कुछ कमा रहे हो आप, है ना, पैसे कमाने के अलावा भी आप बहुत सारा नाम इज्जत कमा रहे हो, इस वजह से आपको फ्रीडम बहुत दी जाएगी। मे बी आपकी फैमिली आपको कोई हेल्प प्रोवाइड कर सकती है या फिर खुश होकर के कुछ आपको जैसे गिफ्ट कर सकती है, यू कैन से। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं हेल्थ के लिहाज से ये वीक कैसा रहेगा स्कॉर्पियो। दो कार्ड आ गए हमारे पास, वी हैव 3 ऑफ कप्स। दो कार्ड आए हैं, मैं क्या बोलूँ, अभी तक मैंने किसी की भी रीडिंग में दो कार्ड नहीं लिए हेल्थ के लिहाज से, लेकिन आपकी रीडिंग में दो कार्ड आए हैं। सो लेट्स सी, कोई बात नहीं। अगर हम हेल्थ के लिहाज से बात करें तो मे भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने हेल्थ में, आपको वो नहीं मिल पा रहा था जो आप अपने हेल्थ से, मतलब बेसिकली आपका हेल्थ ठीक नहीं हो रहा था, कोई हेल्थ इशू में भी आपको हो सकती है, या तो फिर कोई तो दिक्कत है यहाँ पे हेल्थ के रिलेटेड, जो बॉडी के अंदर दिक्कत है, जो बाहर दिक्कत नहीं है, जो वो दिक्कत ठीक नहीं हो पा रही थी, आपने बहुत स्ट्रगल करा, आपको बहुत ही हेल्थ इश्यूज़ हुए हैं, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन अब फाइनली इस वीक में वो चीज़, एक आस आपको मिल सकती है कि ये चीज़ ठीक हो रही है या फिर ठीक होने वाली है। कोई आपको ऐसा जूस बता सकता है, कोई आपको ऐसा ड्रिंक बता सकता है जिससे ये जो भी आपको हेल्थ इशू है ये चीज़ ठीक होते हुए दिखाई दे सकती है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि आपको इस वीक में ऐसी कौन सी चीज़ है जो अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड स्कॉर्पियो, लिटरली मैंने निकाल लिए थे कार्ड्स, लिटरली मैंने आधा एक्सप्लेन कर दिया था। माय गॉड, वो बंद हो गया था कैमरा बीच में, लिटरली स्टोरेज की दिक्कत हो गई थी, एंड ओह गॉड मैंने लिटरली 3 से 4 मिनट लाइक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं आपके कैमरा के सामने कार्ड्स निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर लोग कहते हैं मेरे सामने अपने कार्ड्स नहीं निकाले, तो कोई बात नहीं, आपके सामने कार्ड्स निकाल लेते स्कॉर्पियो, इट्स ओके, कोई बात नहीं। पता नहीं कैसे यार कैमरा बंद हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया और वो लिटरली कैमरा बंद हो गया, और ओहो कोई बात नहीं कभी कभी क्या होता है ना कि मैं लिटरली वैसी वाली उस पर हूँ कि मैं इस रीडिंग को कंप्लीट करने के बाद मैं सोच रही हूँ और रीडिंग्स कंप्लीट करूँ, ताकि आगे भी मुझे रीडिंग्स बनाने। आज ही अभी रात हो रहा है, एक्चुअल में 12 बजने वाले हैं रात के, और मैं सोच रही हूँ जल्दी रीडिंग कंप्लीट करके उठूँ क्योंकि मुझे नींद भी आ रही है बहुत। लेकिन लिटरली यार खैर कोई बात नहीं। लेट्स सी स्कॉर्पियो, इस वीक में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो अवॉइड करने की ज़रूरत है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया है तो हम रिवर्स में ही लेंगे। देन वी हैव ओके, इसके पहले ना बहुत ही अलग से कार्ड्स आए थे। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ओके, सो क्योंकि हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में है, तो यहाँ पे ये 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में बताता है कि मे बी आप खुद को विक्टिम, यहाँ पे जो चीज़ आपको इस वीक में अवॉइड करनी वो है विक्टिम बनना। खुद को विक्टिम नहीं बनाना है किसी के सामने, कभी भी हेल्पलेस फील मत करिए इस वीक में।
खुद को विक्टिम बना के हेल्पलेस फील कराना, ये बहुत ही हर एक ह्यूमन की आदत होती है कि खुद को विक्टिम बना के हेल्पलेस फील करवाना है, क्योंकि हम ऐसी की चीज़ें सोचते हैं जब हमारा मूड ख़राब होता है, हम ऐसी चीज़ें सोचते हैं जो हमें और डिप्रेस्ड करती है, फिर हम और इस बात में जाते जाते फिर हमें विक्टिम फील होने लगता है कि हम कितने बेचारे हैं, फिर हमें ऐसा लगता है कि अब हमारे साथ कभी कुछ अच्छा होगा नहीं, राइट। तो इस वीक में इस चीज़ को अवॉइड करना है, ठीक है। और अपनी स्टोरीज, जो आपके पास्ट का जो एक्सपीरियंस रहा है, उसको एक्सक्यूज़ की तरह यूज़ मत करिए प्रेजेंट में। इस वीक में जो भी आपका पास्ट का एक्सपीरियंस रहा है, जो भी आपके पास्ट की स्टोरी रही है, उसको बार बार याद करके एक्सक्यूज़ मत दीजिए किसी को कि मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, इस वजह से अभी ऐसा है, इस वजह से मैं अभी उठ नहीं पा रहा हूँ, इस वजह से मैं अभी अपना काम नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर इस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे इस चीज़ को अवॉइड करिए। द मून का कार्ड है, तो इस वीक में इल्यूजन से बचेगा। मे बी कोई हिडन, कोई ऐसी सच्चाई है जो आपके सामने आ सकती है, जो कि अननोन थी, जो कि आपको बिल्कुल भी पता नहीं थी। तो थोड़ा सा रश मत करिएगा चीज़ों के ऊपर, अपने इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करिएगा, ठीक है। मे बी इस वीक में कोई डर का सामना कर सकते हो बोल्ड तरीके से, बिकॉज स्ट्रेंथ का कार्ड आया था। कोई बोल्ड तरीके से अपना डर का सामना कर सकते हो, या और इस वीक में बेसिकली जो भी चीज़ आप करना चाहते हो वो चीज़ एक फ़्लो में होगी। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेना ये सोच करके कि पता नहीं फ़्लो में हो रहा है, फिर मेरे साथ कुछ बुरा ना होने लगे, क्योंकि बॉटम ऑफ डेक हमारे पास है 5 ऑफ कप्स। तो मे बी इस वीक में आप थोड़ा सा डिसल्यूशन फील कर सकते हो, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील कर सकते हो। मे बी आपको कोई बिट्रेल मिला है जिसका सहारा लेकर के आप कोई भी झूठ बोलते हो, या फिर किसी से भी कुछ भी, जैसे कभी कभी कहते हैं ना हम किसी से झूठ क्या करके इंपॉर्टेंस लेते हैं, तो मे बी आप ऐसा करते हो। तो थोड़ा सा इस चीज़ से बचिएगा इस वीक में। बेसिकली जो भी आपका दिल टूटा है, जिस भी लिहाज से आपका दिल टूटा है ज़्यादा, उस चीज़ को लोगों के सामने मत बताइए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। थोड़ा सा अपनी तरफ रखिएगा स्कॉर्पियो। सो या स्कॉर्पियो, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।